Hello friends, I am Keshav of class 10th, a faculty of edumint.com। चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर को एनालाइज करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है हमारा रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। जैसा कि दोस्त मुझे ऐसी विश्वास है कि आप लोग इस टॉपिक पे पहले आप अपने जूनियर क्लासेस में इस टॉपिक को पढ़े होंगे और आप इस टॉपिक पे फैमिलियर होंगे कि रिसोर्स क्या होती है, व्हाट इज रिसोर्सेस। चलिए दोस्त, रिसोर्सेस उसको बोलेंगे जो हमारी सारी नीड्स को फुलफ़िल करे। वह सारी चीज़ें जो हमारी इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है और हमारी नीड्स को फुलफ़िल करे, उसको बोलेंगे रिसोर्स। हम लोग इसका एक सीमित दायरा में पढ़ेंगे, केवल ह्यूमन की नीड्स को पूरा करे। रिसोर्स को हम लोग टर्म इसको एक हम सीमित दायरे में रखेंगे। उस सीमित दायरे क्या होगा, केवल ह्यूमन बींग्स की दायरे में रखकर हम लोग रिसोर्स को स्टडी करेंगे। क्योंकि और इस अर्थ पे जितने भी क्रिएचर्स हैं, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनको बहुत ह्यूमन के कंपेरिजन में उनको बहुत कम लिमिटेड रिसोर्स की ज़रूरत होती है अपने लाइफ को सरवाइव कराने के लिए, अब हम लोग दोस्त देखते हैं, इस फर्स्ट चैप्टर है रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। जैसा कि यहाँ से हम लोग स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। एवरीथिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as resource। रिसोर्स उसको बोलेंगे, रिसोर्स का हिंदी मतलब होता है संसाधन। रिसोर्स का हिंदी मतलब होता है संसाधन। वह सारी चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट सारी चीज़ें जो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो। टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल कहने का मतलब जो हमारी टेक्नोलॉजी एक्सेस करे, जो हमारी टेक्नोलॉजी के रेंज में हो, जिसको जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोल, उसको हम टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल है, टेक्नोलॉजी हम कैपेबल हैं कि कोल को माइनिंग करके निकाल सकते हैं। इसका मतलब टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल का मतलब हुआ कि जो हमारी अभी तक की जो हमारी टेक्नोलॉजी है ह्यूमन बींग्स के पास, उसके रेंज में हो। सेकेंड चीज़ बोलता है इकोनॉमिकली फीजिबल का मतलब हो जो हमारे बजट में हो। इकोनॉमिकली फीजिबल का मतलब जो हमारी बजट में हो। जैसे हम ये करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोल को हमको पता चला कि झारखंड में कोल है, झारखंड स्टेट में हमको पता चला कोल है। और कोल को जब हमने माइनिंग करना स्टार्ट किया तो पता चला कि जितना का कोल नहीं है उससे डबल हमारी क्या है, डबल या उससे ज़्यादा क्या हो गया, उसका बजट हो गया पूरा माइनिंग करने का, इंस्टीट्यूशन पर खर्च करने का, साइंटिस्ट को खर्च करने का, ट्रांसपोर्ट करने का, माइनिंग करने का, क्या उससे बजट ज़्यादा हो गया। तो उसको भी हम लोग रिसोर्स नहीं बोलेंगे। रिसोर्स किसको बोलेंगे, जो हमारे इकोनॉमिकली भी फीजिबल हो। थर्ड चीज़ बोलता है कल्चरली एक्सेप्टेबल का मतलब क्या है, जो हमारी कल्चर एक्सेप्ट करे। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे झारखंड में कहीं एक ये आपका मान लीजिए कि सोना का बना हुआ एक मूर्ति मिला, सोना का बना हुआ कोई एक विष्णु भगवान का मूर्ति मिला। अब उस विष्णु भगवान का जो सोना से बना हुआ मूर्ति है, जब उसको हम लोग क्या किए, किसी हिंदू परिवार के यहाँ ले गए या किसी हिंदू के सोनार के पास ले गए, लेकिन अब उस जो हिंदू कम्युनिटी उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है कि नहीं, इस चीज़ को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या कोई मुस्लिम भाई हमारे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या कोई हमारे सिख भाई एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या कोई ईसाई भाई हमारे, कोई भी हमारा कम्युनिटी जो है, कोई भी हमारा कल्चर जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो उसको भी हम लोग रिसोर्स नहीं कर सकते हैं। रिसोर्स का मतलब क्या हुआ, जो हमारे इकोनॉमिकली फीजिबल हो, जो हमारे बजट के अंदर हो, टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल हो, जो हमारी टेक्नोलॉजी के रेंज में हो, है ना, कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, जो हमारी संस्कृति उसको क्या करे, एक्सेप्ट करे, संस्कृति उसको एक्सेप्टेंस दो, उसको बोलेंगे रिसोर्स। अब फ्रेंड्स आता है रिसोर्स, अब एक चीज़ आता है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। जैसा कि फर्स्ट यहाँ लिखा हुआ रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, है ना। डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। रिसोर्स और डेवलपमेंट एक दूसरे का क्या है, पूरक है, एक दूसरे के पूरक हैं। रिसोर्स होगा वहीं डेवलपमेंट होगा, बिना रिसोर्स के हम लोग वी कांट इमेजिन डेवलपमेंट। बिना संसाधन के हम लोग विकास नहीं हो सकता है, बिना विकास के बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। रिसोर्स है ही नहीं तो क्या सोचेंगे,
है ना, तभी रिसोर्स होनी चाहिए, तभी ना डेवलपमेंट संभव है। अब चलते हैं रिसोर्स, है ना। अब रिसोर्स को फर्दर स्टडी करने के लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर्स है ना, इसमें बहुत ऐसे टर्म आती हैं, अब यही नहीं पता चलेगा इसको किस कैटेगरी में रखा जाए, है ना। चल रिसोर्स ऐसी अब रिसोर्स को हम लोग जब फर्दर कैटेगराइज करते हैं, रिसोर्स की जो फर्दर डिवीजन होती है उसकी बहुत सारी बेसिस, उसका बहुत सारे बेसिस, उसके बहुत सारे आधार है। जैसे हमारी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें रिसोर्स को करीब 3-4 तरह से क्लासीफाई किया, 3-4 तरह से डिवाइड किया है। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट दिस रिसोर्सेज कैन बी क्लासीफाइड ऑन द फ्लोइंग वे, बहुत सारे तरीकों, बहुत सारे आधार के मुताबिक हम रिसोर्स को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑरिजिन का मतलब उत्पत्ति, उत्पत्ति के आधार पर भी रिसोर्स को डिवाइड किया जा सकता है। उत्पत्ति के आधार पर हम लोग डिवाइड करेंगे क्या, बायोटिक और बायोटिक रिसोर्सेज। उत्पत्ति के आधार पर रिसोर्स को 2 टाइप में कैटेगराइज किया जाएगा, वह क्या है, बायोटिक रिसोर्स एंड अबायोटिक रिसोर्स। तो बायोटिक रिसोर्स किसको बोलेंगे, बायोटिक रिसोर्स वो होता है जो लिविंग कंपोनेंट होती है ना, लिविंग कंपोनेंट, उसको क्या बोलेंगे, बायोटिक रिसोर्स। अबायोटिक रिसोर्स किसको बोलेंगे, अबायोटिक रिसोर्स उसको बोलेंगे जो हमारी इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है लेकिन नॉन लिविंग है। बट नॉन लिविंग तो है, लेकिन नॉन लिविंग होने के बावजूद इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू सपोर्ट द लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे एयर, वाटर, सनलाइट, सॉइल, ये हैं तो नॉन लिविंग लेकिन बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर सपोर्टिंग द लाइफ ऑफ लिविंग बींग्स के अबायोटिक कंपोनेंट के लाइफ को सपोर्ट करने के लिए अबायोटिक रिसोर्स का बहुत महत्व है ना। सेकेंड कैटेगरी क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ इक्सॉक्सिबिलिटी। इक्सॉक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, इक्सॉक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि कितना उसका ड्यूरेबिलिटी है ना। रिसोर्स, नेचर ने हमें जो रिसोर्स दिया है गिफ्ट के रूप में, प्रकृति ने हम मानव को जो गिफ्ट के रूप में, तोहफा के रूप में जो हमें संसाधन दिए हैं, संसाधन ऐसे हैं कि जो खत्म नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि संसाधन खत्म नहीं होंगे, है ना। संसाधन खत्म, ऐसी बात नहीं है कि नेचर ने हमें इतना संसाधन दे दिया है कि इसका हम मिसयूज करते रहें, इसका हम, है ना, माइंडलेसली यूज़ करते रहें फिर भी खत्म नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। तो इक्सॉक्सिबिलिटी के आधार पे रिसोर्स को 2 टाइप में कैटेगराइज किया गया है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है, जो किसी फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिन्यू होता रहे, है ना, जो फिक्स इंटरवल के बाद अपने आप नेचर उसको क्या करे, फिर से बनाते हैं। जैसे एयर, है ना, एयर कभी खत्म नहीं हो सकती है, क्योंकि कुछ समय बाद जब एयर क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स है, कुछ समय बाद क्या हो, खुद अपने आप नेचर इसको रिप्लेस करेगी, नेचर इसको रिप्लेस करेगी, फिर से बना देगी, है ना। कुछ होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, जिसको अगर हम लोग ऐसे ही माइंडलेसली बेवकूफ़ जैसा यूज करते रहें तो क्या होगा, एक समय बाद ऐसा आएगा कि उस जो रिसोर्स है उसका नामो निशान इस धरती से मिट जाएगी, है ना। हम आने वाला दिन उसको आने वाला जो पीढ़ी होगा मानव का, उसको ये भी पता नहीं होगा कि ये भी एक समय रिसोर्स था। जैसे क्या हो सकता है, जैसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है, कोल है, पेट्रोल है, डीजल है, पेट्रोलियम का सारी प्रोडक्ट्स, अगर इसको हम लोग एक ऐसी रिसोर्स है जो फिक्स इंटरवल के बाद खुद नहीं बनते हैं, नेचर इसको नहीं बनाती है ना। थर्ड रिसोर्स को हम मानव थर्ड रिसोर्स को, ये तो नेचर की डिवीजन है। अब थर्ड रिसोर्स को हमने अपने मानव ने सुविधा के अनुसार डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब होता है मालिकाना हक के आधार पे रिसोर्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्या है, इंडिविजुअल, सेकंड कम्युनिटी, थर्ड नेशनल एंड फोर्थ इंटरनेशनल, है ना। इंडिविजुअल क्या है, जिसका मालिक एक या कोई एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन हो, उसको इंडिविजुअल। कम्युनिटी क्या हो, कम्युनिटी रिसोर्स वो होगा जिस पर हक या मालिकाना हक क्या है, पूरा कम्युनिटी, एक पूरी समुदाय को, उसको क्या बोलेंगे, कम्युनिटी रिसोर्स। नेशनल क्या, एक ऐसी रिसोर्स जिस पर मालिकाना हक किसका हो, एक नेशन का हो, एक राष्ट्र का हो, उसको क्या बोलेंगे, नेशनल रिसोर्स। इंटरनेशनल रिसोर्स क्या होगा, ऐसी रिसोर्स जिस पर मालिकाना हक पूरे विश्व के लोगों को हो, पूरे देश के हो, पूरे विश्व के देश को हो, उसको क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल रिसोर्स। उसके बाद आपका फिर एक रिसोर्स की फर्दर कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। विकास के
विकास के मुद्दे के अनुसार रिसोर्स को हम लोग फर्दर डिवाइड किए हैं 4 प्रकार में, 4 डिवीजन है इसकी, 4 प्रकार है। फर्स्ट क्या है, पोटेंशियल, सेकेंड डेवलप्ड, थर्ड रिसोर्स, स्टॉक एंड फोर्थ रिजर्व, है ना। पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व, ये आपकी फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के अनुसार ये आपकी रिसोर्स की डिवीजन है। थैंक यू फ्रेंड्स। इसके बाद हम लोग फिर अगले वीडियो में इस आगे जो इसका आगे जो आगे हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। आगे जो इस चैप्टर में हम लोग को आगे जो जानकारी है, आगे जो स्टडी है, उसको फर्दर हम लोग प्रोसीड करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।